किस तरीके से जीवन में एक प्रतिष्ठा उनको दी जाए, उनको किस तरीके से एक अच्छा नागरिक बनाया जाए, ये प्रयास की कोशिश है। और इस कोशिश की शुरुआत श्री आमोद सर ने की। मैं यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर की एक बात कहना चाहूँगा। उनका एक गाना बहुत फेमस है, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একটা চরণে, कि अगर तुम्हारी आवाज़ सुन के तुम्हारी इनिशिएशन में कोई आगे नहीं आता है तो अकेले ही चलो, बट धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जाएगी। एक और है कि हम चले थे अकेले की मंजिल की तरफ कि लोग मिलते गए और कारवां उल्टा गया। तो कर्ण साहब शायद अकेले ही चले थे जहांगीरपुरी से एक छोटे से कमरे से 25 बच्चों के साथ, और आज ये कारवां 50,000 से ज़्यादा बच्चों को देखता है। और कारवां की जब हमने बात की तो बहुत सारे लोग जुड़ गए। उसमें से आज हमारे बीच में कुमार रोहित साहब भी हैं, जो प्रयास से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, इन बच्चों के कार्यों से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। वो कमिश्नर है, वैसे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में कमिश्नर है, बट हम उस परिचय को नहीं कह रहना चाहते हैं। हम वो चीज़ उनका वो भाव सामने प्रकाश करना चाहते हैं कि उनका बच्चों के साथ जुड़ने का जो तात्पर्य है वो प्रयास के साथ जुड़े, और आज भी वो निरंतर इन बच्चों के लिए करें। हम हमारे बीच में जो है वैदी सुब्रमण्यम जी हैं। वैदी सुब्रमण्यम जी, जिन बच्चों की मैं बात कर रहा था, अगर कहा जाए तो हम तो सिर्फ मौसी का काम करते हैं। अगर दो बहनें हैं, अनीता और विनीता, और ये विनीता के बच्चे हैं तो हम अनीता हैं, ठीक है। बट इनके गार्जियन कौन है? इनके गार्जियन जो है वो भारतवर्ष है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, जो महिलाओं और बच्चों के लिए काम करती है। बट वो खुद तो काम नहीं करती है, उसने छोटे छोटे बिल्स बनाए हुए हैं, छोटे छोटे कानून के रूप में रिप्रेजेंटेटिव्स रखे हुए हैं, वो इन बच्चों का देखभाल करती है। तो हमारे बीच में वैदी सुब्रमण्यम जी हैं, जो कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को रिप्रेजेंट करती हैं, उसकी चेयरपर्सन हैं, और बच्चों की देखभाल, बच्चों को किसी भी तरीके का शोषण ना हो, बच्चों की हर ज़रूरतें पूरी हो, उसका पूरा वो ख्याल रखती हैं। और हमारे बीच में किरण ज्योति जी जो है, वो आज भी बच्चों के साथ ही काम करती हैं। उन्होंने शायद अपना जीवन प्रयास से ही शुरू किया था, जहाँ तक मुझे बताया गया है कि वो 2003-04 में शायद हमारे साथ पीओचपी, जो कि हम उन बच्चों के लिए काम करते हैं, एक ऐसा होम चलाते हैं जो किसी कारण से जो बच्चे कोई एक छोटा मोटा अपराध कर लेते हैं और बहुत ज़रूरत होती है कि उनके जीवन में कोई परिवर्तन लाया जाए, उनके माहौल को बदला जाए, तो वो उस होम को वो चलाती थी, उस होम का वो निरीक्षण करती थी। हमारे बीच में रत्ना जी भी हैं, रत्ना, और वो भी हमारे साथ प्रयास में ही थी, हमारे ही परिवार के अंग हैं और आज भी हमारे ही परिवार के अंग हैं। और शेष में मैं सुनीत जी का नाम लेना चाहूँगा, जो सुनीत मौसिल, जो कि प्लानिंग स्कूल की शुरुआत जिन्होंने की, और जब प्रोटेक्शन और टेक्नोलॉजी के ऐसे बच्चों की बात करी तो फिर प्रयास उनके साथ जुड़ा और प्लानिंग स्कूल साथ जुड़ा, और आज हम करीब 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं कि हम लोग एक साथ चल रहे हैं। और हमारी जो है एक ही उद्देश्य है कि हम सारे के सारे बच्चों के लिए एक मैकेनिज्म को क्रिएट करें। अब मैं इस अपने भाई को बुलाना चाहूँगा, जो कि जो है हमारे आए हुए मेहमानों का अभिनंदन करें फूलों से, पुष्प से। दीक्षिका
अब मैं श्री आमोदकरण साहब को बुलाना चाहूँगा कि वो इस सेशन की शुरुआत करें अपने विचारों से। अरे वो देखो ना, वो चीज़ बिल्कुल उसी के बाद खड़े हैं। ये सत्र काफ़ी देर हो चुका है और हम समझते हैं कि करीब कोई सवा घंटे निकल चुका है, और इसमें बहुत मैं नहीं चाहूँगा कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हों हमारी बात से, इसलिए बहुत छोटे छोटे समय में हमारे जितने यहाँ मौजूद लोग हैं बातचीत करेंगे। सुबह से चर्चा हो रही है, मैं सुबह की चर्चा में था और मैंने प्लैनेट स्कूल के बारे में, पृथ्वी कुल के बारे में जो मेरी समझ थी, वो समझ मेरी अब बन चुकी है। पहले नहीं थी मेरे अंदर समझ पृथ्वी कुल का क्या उद्देश्य है, क्यों ये चल रहा है और ये तमाम बातें क्यों महत्वपूर्ण है, ये मैं नहीं समझ रहा था। जैसा मैंने बताया सुबह में, और सुमित मौसी यहाँ बैठे हुए हैं, शुरुआत इन्होंने की है और शुरुआत ही नहीं की है, उसको अपने कंधे पे लेके चल रहे हैं। और इसमें जिस ढंग से हम लोग कोशिश हमने किया कि इस संस्था को हम बढ़ाएं और उन तमाम बुनियादी बातों से जोड़ें जिससे ताल्लुक है, उस क्षेत्र में एक बच्चों का संरक्षण, चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड राइट्स, बच्चों के अधिकार, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। क्योंकि जो मैं समझता हूँ, जो समझता रहा अब तक मैं इसके बाद, कि पृथ्वी कुल एक प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले सुदीप ने बताया था ये क्या प्लेटफॉर्म है। और उसके अंदर बच्चों को और लोगों को, खास तौर पे बच्चों को, दुनिया में लाखों लाख स्कूल हैं, दुनिया में करोड़ों बच्चे हैं, दुनिया में पता नहीं कितनी अनगिनत संस्थाएं हैं, और संस्थाओं के अलावा बहुत सारी जगह हैं जहाँ से बच्चे आपस में कुछ मिलते हैं, बातचीत करते हैं, काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है, 7 बिलियन या 7 बिलियन जो आबादी है पूरी दुनिया की, 700 करोड़, कितने में 7 बिलियन भाई? 700 करोड़। तो 7 बिलियन जो आबादी पूरी दुनिया की है, उस आबादी में 40% बच्चे होंगे 18 साल से कम। 18 साल से कम जो परिभाषा है, इसी परिभाषा को हम मान के चलते हैं। अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो जो लोग 18 साल से कम के व्यक्ति हैं, वो तमाम बच्चे हैं, लड़के लड़कियाँ, वो आपस में किस ढंग से ताल्लुक बना सकते हैं, किस ढंग से आदान प्रदान कर सकते हैं अपने विचारों का, किस ढंग से अपनी समस्याओं की वो चर्चा कर सकते हैं आपस में। वो आपस में तो करते ही हैं। आप एक क्लास में बैठे हो, एक घर में बैठे हो, एक स्कूल में बैठे हो, एक संस्था में साथ रह रहे हो, तो आप लोग आपस में बातचीत करते हो। हर बच्चा जानता है एक दूसरे की बात। यहाँ पे प्रयास चिल्ड्रंस होम, जो प्रयास का जो जुवेनाइल होम, जहाँ बच्चे अपराध करते हैं, उस होम में काम करने वाली बहुत ही अच्छी, बहुत बेहतरीन, उन्होंने बहुत ढंग से उसको कंट्रोल किया। 2 लड़कियाँ यहाँ बैठी हुई हैं, किरण ज्योति और रत्ना सक्सेना, आपके सामने जो आगे बातचीत करेंगे। मैं बार बार उसकी चर्चा करता हूँ। दिल्ली में 2 होम है बच्चों के। एक होम है, 2 ऐसे बच्चों के होम है जहाँ के बच्चे जो अपराध करते हैं, खून करते हैं या आघात करते हैं, रेप का इल्जाम उनके ऊपर होता है, चोरी का, डकैती का इल्जाम होता है। ऐसे बच्चों के जो होम है, जिससे तमाम परेशानियाँ होती हैं, बहुत सारी बातें, और वो तमाम परेशानियों की चर्चा बहुत ज़्यादा मीडिया में होता है, कानून बदल रहा है उसको लेकर, बहुत सारी बातें। वैसे होम में ये 2 लड़कियों ने काम किया, और काम नहीं किया, कंट्रोल किया, वहाँ रही, वहाँ उसी होम में रही, उन बच्चों के बीच रही जिन्होंने बड़े बड़े भयानक अपराध किए। और मैं इसकी चर्चा करता हूँ बार बार, आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं बार बार चर्चा करता हूँ। आप दोनों के नाम पे ही काम चल रहा है। मतलब कि मैं कहता हूँ कि भाई आप इतने घबराते हो कि जुवेनाइल हैं, मार देंगे, पता नहीं क्या करेंगे। हमारे यहाँ 2 लड़कियों ने बाजाबता जुवेनाइल होम को कंट्रोल किया, वहाँ रही, उनके बीच रह करके कंट्रोल किया, बखूबी बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। तो एक मैं ऐसे बता रहा था आपको, लेकिन वो बच्चे जो हैं जिन्होंने अपराध किया होगा, उन बच्चों के साथ कोई ना कोई कम्युनिकेशन इनका हुआ होगा। कम्युनिकेशन आधार है, मतलब एक दूसरे को समझने का सबसे बड़ा माध्यम है, सबसे इम्पोर्टेंट टूल होता है, पावरफुल टूल है कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन आपस में आप करते हैं, तभी समझने की कोशिश करते हैं, दूसरे समझ पाते हैं, अपने आप को आप समझ पाते हैं, जीवन की समस्याओं का समाधान कर पाते हैं, जरूरतों को पूरा कर पाते हैं। ये बड़ा बुनियादी चीज़ है। यही कम्युनिकेशन अगर आप आगे ले जाते हैं,
दो संस्थाओं के बीच, दो स्कूलों के बीच, दो समाजों के बीच, दो देशों के बीच ये जो एक कम्युनिकेशन यानी जो माध्यम बनता है बातचीत करने का, समझने का, एक दूसरे को, इसी माध्यम को अगर पूरे पूरे दुनिया के, ये तस्वीर है ना पूरे दुनिया के आपके सामने, पृथ्वी को इसको आप सामने देखते हैं। अगर ये कम्युनिकेशन का एक माध्यम बना दें, और दुनिया जैसा बहुत लोगों ने चर्चा की इस बात के लिए, थोड़ी देर पहले सौरभ हाँ बड़े अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छी बात कह रहे थे और बता रहे थे कि कैसे दुनिया छोटी होगी, कैसे दुनिया में हर चीज़ आप बातचीत कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, सारी चीज़। तो पृथ्वी कुल जो एक कार्यक्रम है या एक संस्था है या एक माध्यम है, एक प्लेटफॉर्म है, इस पृथ्वी कुल के माध्यम से दुनिया के तमाम बच्चे आपस में बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे की समस्याओं को सुन सकते हैं, एक दूसरे अपने दिल की बात कर सकते हैं, मन की बात कर सकते हैं, और फिर समस्याओं के समाधान ही नहीं कर सकते बल्कि जान सकते हैं एकदम लगातार आपस में जैसे बातचीत होती है। इसलिए ये बहुत एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसमें जाहिर है कि जब बच्चों के अधिकारों की आप चर्चा करते हैं, बच्चों की जरूरतों की चर्चा करते हैं, तो आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशंस के संयुक्त राष्ट्र संघ की 4 जो बड़े बड़े अधिकार हैं उनमें राइट टू सर्वाइवल, राइट टू प्रोटेक्शन, सुरक्षा का अधिकार, एक दूसरा पहला अधिकार जो सुरक्षा है, सर्वाइवल, तो भाई रखना, दोनों की सर्वाइवल प्रोटेक्शन दोनों ही है ना। ये दोनों अधिकार जो है, इन दोनों अधिकार या ये दोनों जरूरतें, बुनियादी जरूरतें होती हैं। इन बुनियादी जरूरतों से संबंधित जो बहुत सारी समस्याएं बच्चों की होती हैं, बहुत सारी समस्याएं जीवन में, रोज अजीब अजीब भय होता है मन में, अजीब अजीब परेशानियाँ होती हैं, वो तमाम परेशानियाँ, वो तमाम भय, वो तमाम असुरक्षा की समस्याएँ, उन तमाम चीज़ों के बारे में आप कैसे टेक्नोलॉजी यानी इस यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंप्यूटर का, इंटरनेट का, फेसबुक का, ये तमाम चीज़ों का इस्तेमाल तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन कैसे इसको इस ढंग से इस्तेमाल करें, ये तकनीक का ऐसे इस्तेमाल करें कि बच्चों को सब कुछ सही लगे, उनके अधिकारों की पूर्ति हो, उनकी सुरक्षा बेहतर हो, उनका जीवन ज़्यादा आसान हो, एक दूसरे की बात समझ सके, समस्याओं का समाधान कर सकें। क्या यही बात है? यही चर्चा आप शायद करना चाहते होंगे आज के सत्र में। तो अभी जो हम लोगों का एक सत्र है, इसमें यही चर्चा हम करने जा रहे हैं। प्रयास चर्चा हो चुकी है यहाँ पे, और विद्या भारती की चर्चा हो चुकी है, एकल विद्यालय की बड़ी गहरी चर्चा हुई। इतना बड़ा विद्यालय है, करीब 50,000 या कितने उनके अलग अलग सेंटर हैं गाँव में, और इसके अलावा बहुत सारी ये दूसरे जो हमारे कोसी जो संस्थाएँ जुड़ी हुई है हमारे साथ, ये जो प्रयास, ये तमाम संस्थाएँ मिल करके पृथ्वी कुल के एक प्लेटफॉर्म पे हम खड़े हैं, एक पूरे विश्व के प्लेटफॉर्म को हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, बच्चों के अधिकारों को पूरा करने के लिए, बच्चों को सुरक्षा देने के लिए, जीवन को सुगम बनाने के लिए, सब कुछ का हल करने के लिए यही माध्यम है, यही बातचीत आज हम कर रहे हैं। इस सत्र में इसकी चर्चा होगी। हमारे साथ वैदेही जी हैं, जो जैसा बताया कि आचार्य वेलफेयर कमेटी की में है, जिनका काम ही है कि बच्चे के हर ढंग की समस्याएं, खास करके वैसे बच्चे जो सड़क के बच्चे हैं, कामकाजी बच्चे हैं, बिना व्यवहार के बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जिनको सुरक्षा संरक्षण की आवश्यकता है कानून के अंदर, इन सबों को आपके पास पेश किया जाता है, समस्याओं को आप देखते हैं। वैदेही जी बताना चाहेंगे इसके बारे में कि कैसे तकनीक का इस्तेमाल हो सकता है, कैसे इन बच्चों की समस्याओं को आप ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद। Good evening, everyone. Thank you for the opportunity. I don't know about that planet school, and after coming and hearing for an hour or so, I have some information, and I want to add on to that how you can use your digital medium for some more aspects of it. My pet subject is always disability. There are many children, they do not have any accessibility to go to school, whether it is cerebral palsy children or total spastic children or physically handicapped children. If this planet school has a good software which can be reached to the disabled, it will be nice. If you can include in your planet school, and you will be helping the child with disabilities, even the remotest corner. This is my one small suggestion to you. And I think you have been talking on digital medium. And last week in the paper, you must have seen how the Southeast Police workforce has reunited